टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ये कंप्यूटर साइंस के दो बड़े स्पेशल वर्ड हैं। हम आम जिंदगी में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन शायद इन मानों में यूज़ नहीं करते जिन मानों में हम डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटर साइंस में इनको यूज़ करते हैं। आइए ज़रा इसको सीखते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल कैसे इसकी डिराइव की जा सकती है। लर्निंग हम आम तौर पे कहते हैं कि किसी नई चीज़ को सीखना। अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में हमें इसकी यही मतलब मिलते हैं। जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो अंग्रेज़ी में हमें या इंग्लिश डिक्शनरी में हमें इसकी कोई ख़ास हेल्प नहीं मिलती। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ए वेरी नाइव एग्जांपल। लेट्स से आप अपने घर से किसी बाज़ार की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, मोटर बाइक को इस्तेमाल आप करना चाहते हैं और आप क्योंकि अक्सर उस बाज़ार में जाते रहते हैं तो आपके जहन में बड़ा अच्छा ये एक तजर्बा मौजूद है कि जब आप उस बाज़ार में जिस रास्ते को यूज़ करते हुए आप जाते हैं आपको 10 मिनट लगते हैं। ओके, तो आपके जहन में जब आप मोटर बाइक पे निकलते हैं तो फ़ौरन ये ख्याल आ जाता है कि मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये जब मैं इसी चीज़ को कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में या डेटा एनालिटिक्स की ज़ुबान में आपके सामने रखूँगा तो मैं ये कहूँगा कि ये मैं लर्निंग की है। लर्निंग किसकी बुनियाद पे की है? अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे की है। और पास्ट एक्सपीरियंस को जब कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं तो पास्ट डेटे की बुनियाद पे की है। डेटे की बुनियाद के ऊपर जब आप कोई डिसीजन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे आते हैं। जब आपको ये पता है कि आपको 10 मिनट लगते हैं किसी खास रास्ते को यूज़ करते हुए, जब आप घर से निकलने लगते हैं तो आपके जहन में यही होता है कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको आपका कोई दोस्त फ़ोन पे ये बता देता है कि उस रास्ते में तो ट्रैफिक जैम है। तो अब आपके वो जो 10 मिनट वाला लर्निंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो अफेक्ट होगी। अच्छा, दोस्त की बजाय लेट्स से आप आसमान की तरफ देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है और आपको ये पता है कि जिस रास्ते को आप यूज़ करते हैं जा रहे हैं, बारिश में वहाँ पानी खड़ा हो जाता है, लिहाजा वहाँ पे देर भी लग सकती है। तो आपका वो जो लर्निंग है 10 मिनट वाली वो फिर अफेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, हम गूगल मैप की मदद से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे तो ट्रैफिक जैम हुआ है। तो हैविंग दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी वो जो 10 मिनट वाली लर्निंग है वो अफेक्ट हो रही है। अच्छा, इन तीनों एग्जाम्पल में अगर आपने गौर किया तो जो चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब आप अपनी लर्निंग को जो कि पास्ट डेटे की मदद से डेवलप हुई है वो किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से अफेक्ट होती है या चेंज होती है। वो चेंज दोनों तरफ हो सकती है। वो 10 मिनट का वक़्त कम भी हो सकता है, वो 10 मिनट का वक़्त ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन असल जो डिस्कशन है वो आपकी लर्निंग या वो जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब हुई है, वो चेंज हुई है, मॉडिफाई हुई है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से। देन दिस सिनेरियो इज कॉल्ड एज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग और लर्निंग में बुनियादी फ़र्क सिर्फ उस एडिशनल इंफॉर्मेशन का है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से आप अपनी उस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ के गौर करें कि जब हम ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे बंदे से निगोशिएट कर रहे हैं और निगोशिएट करने से पहले आपने पहले कुछ फैसले किए हुए हैं कि मैं इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा और उन दूसरे पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ड्यूरिंग द निगोशिएशन आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है उसी अगले बंदे की मदद की वजह से जिससे आप निगोशिएट कर रहे हैं। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप ड्यूरिंग द निगोशिएशन वो जो पहले वाला फैसला है उसको चेंज कर लेते हैं।
आप उन पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करना शुरू कर देते हैं जो पहले आपने फैसला नहीं किया हुआ कि हमने डिस्कस नहीं करने। तो जब हम ये कहते हैं कि डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसा है, जिस तरह एक इंसान सोचता है, जिस तरह एक इंसान फैसला करता है, उसी चीज को, उसी प्रोसेस को मिमिक किया है डीप लर्निंग में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग और डीप लर्निंग में बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है कि लर्निंग सिर्फ आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होती है, जबकि डीप लर्निंग आपके उस पास्ट के साथ ऊपर तो बेस कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो करंट इंफॉर्मेशन है, जो करंट सिनेरियो है, जो करंट चेंजेस हैं, उनको भी ये एंटिसिपेट कर रही है, उसको भी मद्देनजर रख रही है अपने किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचने पे। सो ये बुनियादी तौर पे फ़र्क था। मैंने, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैंने एक बड़ी नाइफ सी एग्जांपल क्रिएट की है एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो मेरे पास एक एडवर्टिजमेंट का डेटा था, और एडवर्टिजमेंट और सेल का हवाले से कि जो हम एडवर्टिजमेंट के ऊपर स्पेंड करते हैं, सेल हमारी इस तरह चेंज होती है। इसको यूज़ करते हुए हमने एक रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया है, और रिग्रेशन मॉडल मुझे बताता है कि सेल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एडवर्टिजमेंट, और इसको यूज़ करते हुए मैं ये फोरकास्ट कर सकता हूँ कि अगर मैं एडवर्टिजमेंट पे $5 स्पेंड करूँ तो मुझे मेरी सेल $10 की हो जाएगी। ये तो थी लर्निंग, क्योंकि इसमें मैंने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं की, मैंने सिंपल पास्ट इंफॉर्मेशन को यूज़ किया, उसकी मदद से एक रिग्रेशन मॉडल डेवलप किया। उस रिग्रेशन मॉडल को यूज़ करते हुए मैंने एक नई वैल्यू के ऊपर उसको प्रिडिक्ट या फोरकास्ट करवा लिया। अब आती है बारी डीप लर्निंग। जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको हम आम तौर के ऊपर न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। शायद आपने कभी ये नाम सुना हो, कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। डीप लर्निंग वो कॉन्सेप्ट है, न्यूरल नेटवर्क वो टेक्निक है कि जिसको यूज़ करते हुए हम डीप लर्निंग प्रोसेस करते हैं। अब ये प्रोसेस करते वक्त इसमें एक हिडन लेयर वो हमारे पास आ गई है। जिस तरह अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर में ये इनपुट है, इस इनपुट से हमने इस आउटपुट तक पहुंचना है। तो रिग्रेशन में तो मैं डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन जब न्यूरल नेटवर्क करता हूँ तो उसके दरमियान में ये एक लेयर और आ जाती है। ये वो लेयर एडिशनल इंफॉर्मेशन की है। ये लेयर एक भी हो सकती है, ये लेयर एक से ज़्यादा भी हो सकती है। हिडन लेयर एक होगी तो इसका मतलब है कि हम एक इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। हिडन लेयर 2 होगी, इसका मतलब है हम 2 इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। हिडन लेयर्स 3 हो जाएंगी तो हम, इसका मतलब है 3 इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जितनी हिडन लेयर्स हमारे उसमें आती जाएंगी, इसका मतलब है कि हमारी इनपुट उन तमाम हिडन लेयर से अफेक्ट होती जाएगी। और अगर कोई भी हिडन लेयर नहीं है, इसका मतलब है कि हमने कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं की। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी या हमने इस्तेमाल नहीं की। तो यहाँ पे अगर आप हिडन लेयर देखें तो मैंने ये एक वेट का कॉन्सेप्ट है कि वो वेट ने सबसे पहले उस इनपुट को चेंज किया, और इनपुट को चेंज करने के बाद वो बी में कन्वर्ट हुआ है। और जब हम आउटपुट बनाने लगे हैं तो आउटपुट में हमने इनपुट को यूज़ नहीं किया बल्कि उस हिडन लेयर को यूज़ किया। तो W1 और W2 एज ए पैरामीटर्स, एज ए वेट, एज ए चेंज एजेंट के तौर के ऊपर हमारे पास आ रहे हैं। इस वक्त जब हम कंप्यूटर साइंस के लिटरेचर को देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स के लिटरेचर को देखते हैं, तो हमारे पास इस वेट के नाम के ऊपर एक पूरी दुनिया आबाद है इन फंक्शंस की। बेतहाशा फंक्शंस अवेलेबल हैं। मैंने इस एग्जांपल में तो बड़ा सिंपल फंक्शन W1 इज इक्वल टू 2 और W2 इज इक्वल टू 1 यूज़ किया है, जस्ट टू मेक द केस ऑफ डीप लर्निंग अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये मेरे पास अगर आप देखें तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से मेरे पास रिजल्ट जो है वो वही वैल्यू 10 है, लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन डीप लर्निंग के थ्रू है। जिस पॉइंट के ऊपर मैं आपको फोकस करवाना चाहता हूँ कि लर्निंग सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे है।
डीप लर्निंग एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी उस पास्ट एक्सपीरियंस में शामिल कर लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंसान अपना फैसला करते वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनको भी सामने रखता है और फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाता है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हम यूज़ कैसे करते हैं, ये उस हिडन लेयर की मदद से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। हर एक हिडन लेयर का मतलब ये है कि हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को अपनी डिसीजन में, अपनी कैलकुलेशन में शामिल करते जा रहे हैं और इस तरीके से हम अपनी इनपुट को कल्टीवेट करते जाएंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप मोटर बाइक पे बैठे हैं और आपको आपके दोस्त के फ़ोन की वजह से पता चल गया है कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम है या कोई हादसा हो गया है जिसकी वजह से आपको सड़क के ऊपर ब्लॉकेज मिल सकता है, तो आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। हालांकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस तो ये बताता है कि आप आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे 10 मिनट में, लेकिन जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपका फैसला ये चेंज हो सकता है। और जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो न्यूरल नेटवर्क है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।